ये पुदीना है हमारे सलाद पत्ते और ये नई पालक बिल्कुल लगाई थी, रमज़ान से एक दिन पहले लगाई थी। और सोलर इन्वर्टर हमारा इनोवेक्स नाइट्रोक्स का 6 किलोवाट का ये था अप्रैल 24 से लेके अप्रैल 24 में, और मई में थोड़ा सा बिल आया था क्योंकि वो कुछ 1000 यूनिट दिया है और 500 यूनिट लिया है। जो 500 यूनिट हम लेंगे ना उसके ऊपर जो GST आवे। रोजेदारो, अल्लाह नबी के प्यारो, जन्नत के हकदारो, शाही का टाइम खत्म होने में बाकी है। 80.25 पे पहुंच गया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया जी आज के ब्लॉग के अंदर। अभी जो है ना हमारा वेट जो हमारा चल रहा है आजकल, वेट रिडक्शन सीरीज चल रही है। पिछले ढाई महीने हो गए, 2.5 महीने से ऊपर हो गया, तकरीबन 3 महीने होने वाले ही हैं। तो आज चेक करते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि ये 88.9 kg से मैंने स्टार्ट किया था अपना वेट रिड्यूस करना। तो अभी कंडे पे चलते हैं। कंडा जो हमने ऑन कर लिया है और ये 80.25 पे पहुंच गया है। मीन्स के 80.25 मल्टीप्लाई बाय करें तो ये बन जाता है 8 kg ऑलमोस्ट रिड्यूस हो चुका है। 8.5 kg आप कह लें, 8.5 kg, जो कि नॉट टू मच। टारगेट था कि 3 महीनों में 10 kg तो हो जाए, लेकिन 3 महीनों में 8 kg हुआ है, यानी कि 2.5 kg ऑलमोस्ट कह लें आपको ने 3 kg एक मंथ से जो कम हो रहा है। मैंने इसको जो यहाँ पे रखेंगे, देखो 80 पॉइंट कुछ आता है। इसको उठा के लाओ इधर कारपेट के ऊपर। ये स्केल किया ना मैंने, इसकी बाद में देखा है, इसको जो बाद में देखा कि इसको जो है ना हार्ड सरफेस के ऊपर, फ्रेश के ऊपर रखना है। अब एक मिनट इसको कैलिब्रेट होने दो। 700 ग्राम इसका अपना वजन है। अभी देखें, अभी आप देखें कि वहाँ पे मेरा वेट क्या आ रहा था और सॉफ्ट सरफेस के ऊपर 74 kg आ रहा है। मीन्स के ये इतना बड़ा धोखा है। मैं तो परेशान हो गया जब मैंने पहले दिन चेक किया कि मेरा इतना वेट गिर गया। लेकिन आप ये कारपेट जो है ना, कारपेट के नीचे फोम है, फोम की वजह से करके इसका वेट एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 6 kg का डिफरेंस इसका आ गया। तो ये जो है ना, इसको वेट को सिर्फ डायरेक्ट सॉलिड फर्श के ऊपर रखेंगे तो आपका एक्चुअल वेट आएगा कि कितना हुआ है। बेगम का टाइम चल रहा है, बच्चे ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं कोई जुबा होने लगा है। अभी जो है ना बेगम का भाई बहुत ज्यादा जा रहा है, 66.6 पे चला गया बेगम का। सारा कुछ खा के भी जो है ना माशाल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग जो है ना मेटाबॉलिज्म है, सब कुछ खा पी के भी फिर भी जो है ना आपने नजर लगानी है, जिस दिन भी लगाइए। मैं डेली मेरा पराठा जो शहरी वाला है ना, वहाँ तो ऐसे देख रहे होते हैं, फिर शहरी पराठे। मैं हैरान हूँ कि मैं सारा कुछ छोड़ के मैं रोटी खाने तरस गया हूँ। मैं 2.5-3 महीने होने वाले हैं, लेकिन फिर भी मेरा 80 किलो पे आया हुआ अभी तक। और 80 से जो है ना 5 किलो और रिड्यूस करना मुझे इम्पॉसिबल नजर आता है। और मेरा 62 होना चाहिए। और 62 तो चलो, फिर भी 66 बहुत रीजनेबल है मेरे हिसाब से। तो मिमी आपने नहीं चेक करना वेट, आपका तो पहले ही बहुत कम है वजन। तो ये जो है ना वेट जर्नी भी ठीक जा रहा है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि 80 पे जाकर हो गया। ये डेली कभी कल 79.3 था, अभी आज 80.4 हो गया। मीन्स कि 1 किलो की वेरिएशन डेली है। अगर इसको अफ्तारी के टाइम तक देखें शायद हो सकता है कि आधा किलो और कम हो जाए, लेकिन फिलहाल तो 80 से अबाव ही है, अभी भी 80 से ऊपर ही है। लेकिन बेगम जो है ना माशाल्लाह जा रही है स्पीडी। इस वक्त जो है ना बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। हम लेने आए थे पुदीना, ऊपर से फ्रेश पुदीना जो है ना, हमारे सलाद पत्ते और चीज़ें देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो है ना पुदीने को तोड़ रही हैं। ये हमारी जो है ना अंगूर की बेल माशाल्लाह इस दफ़ा, पिछले साल हमने कोई 20 के करीब बेलें लगाई थी, लेकिन एक ही बेल उसमें से कामयाब हो सकी है हमारी। और ये भी जो है ना अभी इस दफ़ा फूल इस पर निकल रहे हैं। और पुदीना और धनिया जो है ना, यहाँ से हमारा पुदीना देखें माशाल्लाह, ये पुदीना है हमारा और ये हमारा फ्रेश धनिया है, पॉट के अंदर लगाया हुआ हमने। जो है ना पालक मेरी नई जो रमज़ान के पैकेज वाली पालक लगाई थी वो भी मेरी रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए। ये भी करेंगे अभी इंशाल्लाह। चेक करें माशाल्लाह कितनी प्यारी है। ये नई पालक बिल्कुल लगाई थी, रमज़ान से एक दिन पहले लगाई थी, और अभी जो है ना माशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और टमाटर के बूटे जो है ना, टमाटर और बैंगन लगाए थे मैंने, ये भी माशाल्लाह ग्रो कर गए हैं। ये पनीरी लगाई थी वैसे तो मैंने, ये पनीरी है। और ये पालक मैंने खुद लगाई थी, ये टमाटर के। और इसके यहाँ पे भी हमारे रेडी हो गए हैं टमाटर के और बाकी बैंगनों के, टमाटर के। और बारिश इस वक्त स्टार्ट हो गई है। इतना मज़ेदार मौसम है ना, ये चेक करें। हाय हाय हाय, बारिश जो है ना हो रही है हमारी। जो है ना हमारा दिल्ली का पुदीना सलाद और ताज़ी चटनी बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है ये हम लेते हैं। और ये सलाद तो मैं ही खाता हूँ तकरीबन दिल्ली।
मेरे लिए है, ये तोड़ा है हमने यहाँ से। रौनक लगी हुई है गर्मी इस मौसम में, माशाल्लाह माशाल्लाह। सब्जियां भी बड़ी प्यारी और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। रमज़ान बड़ा शानदार गुजर जाना है, ऐसे मौसम रहे ना। आज के व्लॉग के अंदर अभी आज जुमे का दिन है, हम सब लोग जुमा वगैरह पढ़ के आए हैं अभी थोड़ी देर पहले ही। तो अभी जो है ना इस वक्त मैं आपको सिचुएशन दिखाएंगे कि आज बिल आ गया हमारा। 1 साल हो गया हमें सोलर लगाए हुए। मैं आपको थोड़ा सा सोलर का इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मैंने जो है ना सोलर की 12 प्लेट्स लगवाई थी। ये सारी प्लेट्स आपको दिखाता भी हूँ मैं। 12 प्लेट्स कैनेडियन टॉपकॉन बाईफिशियल प्लेट्स हैं। ये लगवाई थी 570 वाट की 12 नंबर ऑफ प्लेट्स। और इस वक्त जो है मैं ऊपर छत के ऊपर था, यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई है होनी, आप देख सकते हैं बारिश जो है ना स्टार्ट हो गई। ये प्लेट्स हैं, ऊपर से सिचुएशन है इनकी। और अभी जो है ना नीचे से मैं दिखा बाईफिशियल है क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। हालांकि नीचे से कोई ऐसा अरेंजमेंट तो हमने नहीं की। दीवारें वगैरह वाइट वॉश करवाई हुई हैं, वाइट पेंट करवाया हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन की वजह से इम्प्रूवमेंट होती है इसकी। तो ये जो है ना अभी इसकी वजह से जो है ना बाईफिशियल की वजह से प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है। 6.2 6.5 किलोवाट तक, इवन 7 किलोवाट तक भी गई है लास्ट ईयर। पता नहीं वो कैसे चलेगी, मैं खुद हैरान था कि उस वक्त। अब नॉर्मल सिचुएशन दे दी थी उसने हमारे इन्वर्टर ने, हालांकि वो 6 किलोवाट का है, लेकिन 7.2 किलोवाट तक प्रोडक्शन दी है इन प्लेट्स के अंदर, इन प्लेट्स ने। मैं ये अभी सारी की सारी प्लेट्स जो है ना 12 प्लेट्स लगी हुई हैं ऐसी। ये 2 स्ट्रिंग में लगी हुई हैं, एक स्ट्रिंग में 6 प्लेट्स हैं और दूसरी में भी 6 प्लेट्स हैं। दोनों प्लेट्स यानी कि 12 प्लेट्स लगी हुई हैं। इन 12 प्लेट्स की वजह से जो है ना मेरा इन्वर्टर जो है वो नीचे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है ना, वो अल्लाह का शुक्र इतनी है कि हमारे घर से एक्स्ट्रा हो के सफिशेंट होने के बाद हमें जो है ना सरप्लस जो है उसको नेट मीटरिंग को फिट कर देते हैं। नेट मीटरिंग के लिए जो है ना वो पूरी मेरी वीडियो पे पूरा पड़ा हुआ है, उसमें नेट मीटरिंग आपने अप्लाई कैसे करनी है। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया है अभी, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि कैसे आपने अप्लाई करनी है। ये है जी हमारा अभी इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर हमारा इन्वेक्स नाइट्रॉक्स का 6 किलोवाट का ये इन्वर्टर है। इस वक्त तो बारिश हो रही है, बिल्कुल भी सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है अभी भी थोड़ी बहुत। तो इसका मैं आपको बता रहा था कि इसके अभी नेट मीटरिंग के ऊपर मेरी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। सोलर के पूरा सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर मैंने वीडियोस बना के रखी हुई हैं आपके, जो लोग इस्तेफादा करना चाहें। प्राइस का वेरिएशन हो सकता है क्योंकि उस वक्त 1 साल पहले की बात है, उस वक्त प्राइसेस डिफरेंट थी। अभी प्राइसेस कम हो चुकी हैं, फर्दर कम हो चुकी हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा। ऑलमोस्ट प्लेट्स की प्राइसेस तो ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी हैं। तो इस हिसाब से अपने कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी वगैरह तो आपको पता है, ब्रेकर वगैरह सारा उनकी स्पेसिफिकेशन वगैरह सेम रहेगी। बाकी मेरी पूरी की पूरी डिटेल वीडियो सारी पड़ी हुई है कि आपने ग्रीन मीटर कैसे अप्लाई करना है, ग्रीन मीटर का फ़ायदा है कि नहीं। तो आप सोलर प्लेलिस्ट के अंदर जाके सारी दे सकते हैं। तो मैंने जब लगाया था उस वक्त जो कॉस्ट आई थी आज के हिसाब से कॉस्ट काफ़ी कम। आपको इन्वर्टर जो है ना उस वक्त मुझे 4 लाख का मिला था ऑलमोस्ट। अभी आज का अगर आप इस हिसाब से देखें तो ओवरऑल पूरा सिस्टम सेम आप लगाएं ना, आपका ये इन्वर्टर फ्री में निकल आता है एक। तो मैं आपको ये बता दूं कि पिछले साल 1 साल के ड्यूरेशन में जो है ना अप्रैल के अंदर 28 अप्रैल को मेरा ग्रीन मीटर लगा था, नेट मीटर लगा था। उसके बाद से लेके अभी तक जो है ना मुझे जो बिल आया मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। पूरे साल के अंदर जो है ना मुझे कोई भी बिल नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है। क्यों बिल नहीं आया, उसकी रीज़न ये थी कि अगर आपके इम्पोर्ट यूनिट जो हैं एक्सपोर्ट यूनिट से कम होते हैं और एक्सपोर्ट आपकी ज़्यादा है तो उसमें आपका एडजस्ट हो जाता है। और जो पीक टाइम के है ना यूनिट, उनको आपने मिनिमम रखना है, वो आपका हर एक बंदे का अपना है। अगर आप पीक टाइम के अंदर ज़्यादा यूनिट यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको ज़ाहिर सी बात है बिल भी देना पड़ेगा। आपको हो सकता है नेट मीटरिंग ज़ीरो ना आए, तो आपको ये बैलेंस रख के चलाना पड़ेगा कि वो जो 4 घंटे हैं ना पीक टाइम के, उसके अंदर आपने मैनेज करना है। वो आप लिथियम बैटरी लगा के कर लें या अपनी चीज़ों को होम अप्लाइंसेस का लोड मिनिमम करके रख के कर लें, जैसे भी आप प्लान कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ पूरा स्क्रीन में भी शेयर कर दूँगा, आप देख सकते हैं कि पूरे साल के अंदर जो है ना मेरे एक भी जो है ना महीने का बिल जो है ना 1 रुपया भी बिल नहीं आया। ठीक है, तो उसके साथ जो है ना अभी इस महीने का जो सिचुएशन है ना वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। इस महीने भी हालांकि बिल्कुल कंजप्शन ज़ीरो थी। अभी फरवरी का महीना जो था ना बिल्कुल इसमें कंजप्शन ऑलमोस्ट ज़ीरो थी। पीक टाइम का जो है ना वो भी थोड़ा सा यूज़ हुआ है। बाकी टोटल 616 यूनिट जो है ना हमारे ऑलमोस्ट जनरेट हुए थे, और जिसमें हमने को 36 के जो है ना नॉर्मल और 26 जो है ना पीक टाइम के यूनिट्स हमने यूज़ किए हैं। नेट था ना तकरीबन आप कह लें कि वो मैनेज हो गया। दिखा रहा था अप्रैल 24 से लेके अप्रैल 24 में और मई में थोड़ा सा बिल आया था क्योंकि वो कुछ यूनिट पुराने मीटर पे चल चुके थे। उसके अलावा जो है ना बिल्कुल ज़ीरो बिल है। आप पूरे साल का बिल देख सकते हैं, आपके ये सारा ज़ीरो है। और इसके साथ जो है ना ये मैं दिखा देता हूँ आपको,
ये आप चेक करें हमारे जो नॉर्मल है ना 616 यूनिट प्रोडक्शन हुई है, 36 हमारे नॉर्मल और 26 जो है ना पीक प्रोडक्शन है, और नेट जो है ना 580 हमारे पास बचे हैं इसमें। और इसके बचने के बाद जो है ना हमारा माइनस जो है ना टोटल चला गया, ये कैलकुलेशन के हिसाब से ये सारी कैलकुलेशन है। आप देखें इसमें यूनिट कंज्यूम्स माइनस 1307, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैलकुलेशन की जो है ना इसका भी एक डिफरेंट प्रोसेस है, जिसके जो हमारा बिल आया ना इस दफ़ा आप चेक कर सकते हैं बिल को, माशाल्लाह 1 लाख रुपया ऑलमोस्ट 98,000 जो है ना माइनस क्रेडिट में है, यानी कि 98,000 जो है ना इस वक्त माइनस में बिल जा रहा है हमारा। और 98,000 बिल जो है ना ये हमारे यूनिट पता नहीं कितने बनते हैं, अब इसका डिफरेंट होगा, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है इस साल हम दबा के भी चलाएंगे ना तो हमारे साल जो थोड़ी बहुत एफिशिएंसी ऊपर नीचे होती है उसकी वजह से हमारा काफ़ी हद तक जो है ना बिल बैलेंस हो जाएगा। ज़्यादा यूनिट की हमें कंजप्शन की मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा से पहले हम करते हैं। तो इसके ऊपर जो टैक्सेस लगे हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। अगर टैक्सेस की बात करें तो टैक्सेस तो लगने वाले हैं, हो सकता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगें, लेकिन अभी फ़िलहाल इस वक्त कोई टैक्सेस नहीं लगे। उसकी रीज़न ये है कि मैंने चेक किया है, जो हमारे वो काम है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के कुछ बंदों के साथ हमारे लिंक्स थे, उनसे चेक किया है कि अभी तक फ़िलहाल इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हुआ, ना ही कोई कानून पास हुआ है। मसवदा जो है ना इसको कहते हैं कि सजेशंस गई हुई हैं गवर्नमेंट के पास जो है ना, यानी कि हुकूमत ने अपनी जो सजेशन है ना वो दी हुई है मुतलका डिपार्टमेंट को कि ये कर दो वो कर दो प्लान, लेकिन अभी फाइनल जो एंड रिज़ल्ट है ना वो कुछ नहीं आया अभी तक। लेकिन सुना है कि कुछ 18% GST ऊपर लागू कर रहे हैं। GST वो क्या लागू होगा जो मुझे समझ आई अभी तक कि जो हम लोग जो यूनिट लेंगे ना, यानी कि फॉर एग्जांपल पहले जितने यूनिट हम लेते थे या देते थे उनमें जो माइनस बच जाते थे, यानी कि जो ले भी रहे हैं हम गवर्नमेंट से, उसके ऊपर टैक्स नहीं आता था हमें। आपको मैंने बिल में भी दिखाया, इधर ये फिर भी दोबारा मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं आता था। अभी क्या होगा कि अभी गवर्नमेंट जो है ना जो हमसे लेगी उसके ऊपर तो टैक्स, जारी सी बात वो हमारा ये आ ही रहा, ऑलमोस्ट 1000 फिक्स टैक्स है, और प्लस बाकी जो गवर्नमेंट जो हमें वापस देगी ना बिजली, जितने यूनिट भी होंगे, फॉर एग्जांपल हमने 1000 यूनिट दिया है और 500 यूनिट लिया है, जो 500 यूनिट हम लेंगे ना उसके ऊपर जो GST आएगा 18%, उसकी एक अच्छी खासी अमाउंट हमें वो पे करनी पड़ेगी और वो ठीक ठाक टैक्स बन जाएगा। वो ऐसे लगा लें आपके 4-5 हज़ार रुपया हो सकता है, मेरे जैसे यूज़र के लिए 5 से 10 हज़ार रुपया महीने का भी बन सकता है। वो टैक्स इतना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन नहीं लेना चाहिए, ज़ालमाना इक़दाम है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, बेबस हैं, हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। जिनके इख्तियार में है वो कुछ भी नहीं सोचते। हमारी इफ्तारी जो है ना ये चार्ट है, इसमें डिफरेंट टाइप के बीन्स वगैरह डाले हुए हैं, ये वाइट वाले, रेड वाले बीन्स, चने काले, सैलड है सारा मज़ेदार किस्म के। ये देखें आप, ये बॉयल करके हमने रखे हुए हैं, साथ में इमली जो है ना पानी में भिगो के वो डाली है, और ये सैलड डाला है बच्चों के लिए। अभी दही बल्ले भी बनने हैं साथ में। दही बल्ले मम्मी आप क्या खा रही हो? मम्मी को फ्रूट चाट भी बना के देनी है अभी मैंने, मम्मी कह रही थी फ्रूट चाट भी खानी है हमने। और ये तो पावर है, पावर एनर्जी, पावर बैंक है जिसको कहते हैं, पावर बैंक एनर्जी का ज़बरदस्त किस्म की जाने इसकी आप लुक देखें, और मज़ा तो इसका आना है अभी जब खाएंगे इसको। दही बल्ले भी दिखाएँ मम्मी, वाह मम्मी ने खाने दही बल्ले लेके, माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये है जी हल्दी इफ्तारी। बाकी पकौड़े समोसे हमने आज कोई नहीं बनाने, रोटी शोटी बनाएंगे। रोटी तो चिकन है, उसके चिकन का सालन है, उसके साथ बच्चे खाएंगे। पकौड़े भी बन रहे हैं हमारे मिक्स वेजिटेबल के, इसमें बैंगन वगैरह और सारी सब्जियां काट के वो डाली जाती हैं, आलू नहीं डाले जाते इसमें। तो ये खाएंगे हम 2-3 ही बस, लेकिन टेस्ट के लिए, और लेकिन खाने मस्त हैं। पकौड़ों के बगैर जो है ना इफ्तारी का मज़ा नहीं आता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई पिछले 2-3 दिन से जो है ना, बच्चे अभी सुबह सहरी के टाइम पे हम बैठे होते हैं ना, या इफ्तारी के टाइम पे बैठे होते हैं, सहरी पे स्पेशली जो है ना बैठे होते हैं, तो बच्चों के जो एक्सप्रेशन आज सुबह जो है ना, यानी कि सहरी के टाइम पे स्पेशली कि टाइम कितना रह गया, तो ईजान जो है ना वो बैठा था, ईजान कहता मुझे समझ नहीं आती ये क्या बताना चाहते हैं, कि जो बताना चाहते हैं वो खुल के बताते हैं। ईजान बताओ क्या कहते हैं वो? हमारी गली वाला जो मौलवी है वो कहता है रोजेदारो, अल्लाह नबी के प्यारो, जन्नत के हकदारो, सहरी का वक्त खत्म होने में 20 मिनट बाकी है। जो हमारी गली से पीछे वाला मौलवी है उसने 10 मिनट पहले ही सारी अजान लेनी शुरू हो जाती है। जो नहीं वो टाइम नहीं पता चलता है, टाइम वाला जब एंड टाइम बताने का टाइम, यानी कि सारा कुछ सही बोलते हैं कि रोजेदारो, अल्लाह नबी के प्यारो, सहरी के बंद होने में वो टाइम, वो बताओ कितना टाइम, वो क्या कहते हैं? वो ऐसे यही जो हमारी
हमारी गली वाला बॉल भी कहता है और हमारी पिछले गली वाला वो 10 मिनट पहले ही अजान देना शुरू कर देता है। हमारी गली के आगे वाला वो गाना गाता वो छोड़ो, है। कहते कि यानी कि वो जिस टाइम पे उसने टाइम बताना है ना कि 5 मिनट रहते हैं या 10 मिनट रहते हैं, उस टाइम पे हु करके कुछ ऐसे बोल देता है कि वो समझ ही नहीं आती क्या होती है टाइम एग्जैक्ट। हम लोग सो रहे होते हैं, कान खोल के ऐसे सुन रहे होते हैं कि भाई कितना टाइम रह गया, लेकिन वो एग्जैक्ट टाइम पे कहता है रोजेदारों, अल्लाह नबी के प्यारों, सहरी के बंद होने में अभी कैसे करता है वो बताओ। रोजेदारों, अल्लाह नबी के प्यारों, जन्नत के हकदारों, सहरी का टाइम खत्म होने में बाकी है। ये भी इफ्तारी का टाइम हो चुका है, अभी इफ्तारी में चंद मिनट ही बाकी हैं और हमारा जो ना दस्तरखान सज गया है माशाल्लाह। एज़ यूजुअल सैलड से हमारी इब्तिदा हो रही है। तो मलंगा, पकौड़े हमारे, दही बल्ले, ये मटन का सालन है। इसके साथ बच्चे जो है ना उन्होंने अपने लिए आज नान मंगवाए हैं, रोटी नहीं खा रहे, कहते हैं हमने जो है ना रोटी नहीं खानी, आज नान का ज़हन बन रहा है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। मैंने जो है ना कोशिश की है कि इसके अंदर जो है ना सारे एस्पेक्ट को कवर करूं सोलर सिस्टम की। एक साल जो कुछ हमने पाया, जो खोया, सारा कुछ आपके साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।